Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will talk about Watson and Crick model of DNA. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो DNA का Watson and Crick मॉडल है. As in our previous lecture, we have discussed that DNA is the hereditary material of a लिविंग ऑर्गेनिज्म कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो विरासती मादा है, वो डीएनए होता है, क्योंकि जो डीएनए है वो खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है. यानी जो डीएनए है इट पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ डीएनए कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है. The model of DNA was proposed by two scientists, Watson and Crick. So it is known as Watson and Crick model of DNA. DNA का जो मॉडल है वो दो साइंटिस्ट ने पेश किया था जिनके नाम थे वॉटसन और क्रिक. तो इसी वजह से जो DNA का मॉडल है उसको हम उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA कहते हैं. They proposed that DNA is made up of very small units known as nucleotide. वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि जो पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है और इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड. होल डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें जो छोटे छोटे यूनिट्स चाहिए उनकी 4 टाइप्स होती हैं. Types of nucleotide are as follows: adenine nucleotide, which is denoted by A, thymine nucleotide, which is denoted by capital T, cytosine nucleotide, which is denoted by capital C, and guanine nucleotide, which is denoted by capital G. पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें जिन न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत है वो कितने हैं, वो तादाद में 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो पूरे डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं. और वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जिसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं, फिर थायामीन न्यूक्लियोटाइड जिसको कैपिटल टी से शो करते हैं, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड जिसको कैपिटल सी से शो करेंगे, और जो लास्ट है वो है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड जिसको कैपिटल जी से शो करेंगे. ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी बेसिक यूनिट्स हैं जो आपस में कंबाइन होंगे, इकट्ठे होंगे और डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल बनाएंगे. एज यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज़ द मॉडल ऑफ डीएनए. आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो किसकी है? वो डीएनए के मॉडल की डायग्राम है. इसमें जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है येलो कलर की, इसको हम कहते हैं स्ट्रैंड. इसी तरह से जो दूसरी येलो कलर की लाइन है वो एक दूसरा स्ट्रैंड है. दोनों स्ट्रैंड आपस में कंबाइन हुए हैं, मिले हुए हैं और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसका क्या नाम है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड. तो इस तरह से जो डीएनए होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है. ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड, ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं? जो अभी हमने न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स पढ़ी, उन न्यूक्लियोटाइड्स ने आपस में बॉन्ड्स बनाकर इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ा हुआ है, इकट्ठे रखा हुआ है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है और एडेनिन ने बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है? थायामीन के साथ. इसी तरह से इससे निचली लाइन में देखें, जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन ने बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ. इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स की हमने टाइप्स पढ़ी, 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं. एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगी. तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे और जो 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और हमारे पास एक लैडर, एक सीढ़ी की तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर होगा और इसका नाम क्या है? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं और उन न्यूक्लियोटाइड्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है यानी वो आपस में जुड़े हुए हैं. और इन न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने की वजह से इन्होंने ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनको भी आपस में जोड़ा हुआ है. दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ क्रॉस फॉर्म में अरेंज होते हैं. जैसे एक दूसरे के साथ ये देखें क्रॉस बनाया हुआ है.
तो जब ये क्रॉस फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो लैडर शेप आएगा, यानी जो सीढ़ी की तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, तो वो कौन से ऐसा प्रोसेस है, वो क्या तरीका है जिसके ज़रिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इस टॉपिक में हम वो मेथड डिस्कस करेंगे कि किस मेथड के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। So let's discuss about it. So in our previous lecture we have discussed that there are two types of cells in human body. The first one was somatic cells and the second one was germline cells. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स की दो टाइप्स मौजूद होती हैं। जो पहले टाइप है वो है सोमैटिक सेल्स, यानी वो सेल जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और जो दूसरे टाइप्स के सेल्स थे वो कौन से थे? जर्मलाइन सेल्स, यानी वो सेल्स जो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स बेसिकली हम रिप्रोडक्टिव सेल्स को कहते हैं। वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बनने को हम कहते हैं रिप्रोड्यूस होना। री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस मतलब बनना। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का बन जाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमेट्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर उनके जेंडर के अकॉर्डिंग ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर बनते हैं उनको क्या हम कहते हैं? एग। तो मेल और फीमेल के गैमेट्स डिफरेंट होते हैं। मेल की बॉडी के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो स्पर्म कहलाते हैं, जबकि जो फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट्स बनते हैं वो एग सेल कहलाते हैं। गैमेट्स के अंदर यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ होता है। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम 46 का हाफ करें तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? 23। तो 23 क्रोमोसोम्स एग सेल में प्रेजेंट होंगे, जबकि 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में प्रेजेंट होंगे। ये दोनों जो एग और स्पर्म आपस में जब कंबाइन करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 23 प्लस 23। तो जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम आएंगे? टोटल 46। स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 46 टोटल हैं। तो टोटल का हाफ जब हम कर दें तो हमारे पास क्या आएंगे? 23। स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए जो स्पर्म्स हैं उनको हम हेप्लॉइड कहते हैं। हेप्लॉइड का मतलब हाफ। जबकि जो एग सेल है, एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, इसलिए एग क्या होगा? हाफ होगा, हेप्लॉइड होगा। तो जब एग और स्पर्म दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म से आए और 23 क्रोमोसोम्स एग से आए, तो जाइगोट में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46। तो ये क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड, यानी डबल। 23 का डबल कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 46। 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म से आए जो कि हेप्लॉइड थे। इसी तरह 23 क्रोमोसोम्स एग से आए जो कि हेप्लॉइड था। जब 23 आपस में मिले तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हो गए, और 46 जो है वो 23 का डबल है, तो जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है और डीएनए के पास जीन्स होती हैं, और जीन्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी हाइट, हमारा हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, इस तरह की और भी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक जीन मौजूद होता है। तो क्रोमोसोम के पास डीएनए है और डीएनए के पास क्या है? जीन्स हैं। तो जब क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होंगे किसी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो इसका मतलब है कि जीन्स ट्रांसफ़र हुई हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हुई हैं।
जब हाफ क्रोमोसोम मेल से आएंगे और हाफ क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल से आ रही हैं जबकि हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल से आ रही हैं। तो कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल जाइगोट में रिस्टोर हो जाएगा और जाइगोट में कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगी और जाइगोट जो है वो एक फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे अज्जा यानी बहुत छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है और इन यूनिट्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फिर हमने बात की कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और गवानिन न्यूक्लियोटाइड हैं। और इनको इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसकी कैपिटलाइजेशन से शो किया जाता है। और फिर हमने देखा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ क्रॉस लाइक अरेंज होते हैं और हमारे पास एक क्रॉस बैंड आ जाता है। और इस क्रॉस बैंड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? लैडर शेप होता है, यानी एक सीढ़ी की तरह का होता है। फिर हमने देखा कि जो खुसूसियात की मुंतकली है यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह से है। इसमें हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जर्म लाइन सेल्स गैमेट्स बनाते हैं जो कि स्पर्म और एग्स हैं। मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, फीमेल के अंदर एग बनेंगे। इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी थी? आधी, यानी जो मेल स्पर्म है उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स और जो फीमेल एग है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स थे। तो इस वजह से हमने इनको क्या कहा था? हेप्लॉइड, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम है तो इस वजह से क्या कहा? हेप्लॉइड। तो फिर जब स्पर्म और एग्स आपस में मिले तो हमारे पास क्या बना? जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स डबल हो गए यानी 46 क्रोमोसोम्स आ गए। तो जाइगोट को हमने क्या कहा? डिप्लॉइड। और जो जाइगोट है, इस तरह से जाइगोट के अंदर पूरा विरासती मादा यानी पूरा डीएनए बहाल हो गया। और फिर इस तरह से हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। भी देखा कि जो जाइगोट है वो सबसे पहला सेल है जिससे एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, क्योंकि जाइगोट के अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं। जाइगोट डेवलप करता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से जाइगोट जो है वो एक फर्स्ट सेल है जिससे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। डीएनए का मॉडल, उसके डायग्राम, इसमें जो डेफिनेशंस आई हैं वो सारी डेफिनेशंस, इसी तरह जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें भी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एमसीक्यूज़ वो सब आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और यहाँ तक आपका लेसन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।